network marketing for the past several years have only found disappointments. In Maylene NutriCare, you can get 15 different types of income without any condition. Maylene NutriCare is a generation income plan. Maylene NutriCare has tremendous leadership as well as an excellent education. Sir, for inviting me, and good evening, everyone. Yes, I hope. Good evening. Welcome, ma'am. Thank you so much, and I hope आप सभी रेडी हैं आज के सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ आज सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग में जो एवरी टाइम मैं बताती हूँ उससे कुछ अलग मैं बताने वाली हूँ। रेडी है आप सभी सीखने के लिए? मैं तो रेडी हूँ बताने के लिए। यस मैम, यस। बहुत सारे चीजें मैंने उसमें ऐड ऑन की है, क्योंकि देखिए जो हमारे नीचे बिजनेस ज्वाइन करा उनको चाहिए, मेरे पड़ोसी को चाहिए, किसको चाहिए? फर्स्ट हेल्थ मुझे चाहिए, क्योंकि अगर मैं हेल्दी हूं तभी तो ना मैं आगे तंदुरुस्ती में जाके काम कर सकूंगी, हेल्दी वे में आगे चल के काम कर सकूंगी। अगर मैं ही हेल्दी नहीं हूं और मैं ही मतलब हर 4 दिन में मुझे बैक पेन हो गया, सर दर्द हो गया, मुझे मतलब सो एंड सो प्रॉब्लम्स हो गए करके घर बैठूंगी, तो मेरी टीम कैसे बढ़ेगी? तो पहले आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हमको कैसे हेल्दी रहना है, हमारे आने वाले जनरेशन को हमको कैसे हेल्दी रखना है, और फूड में मतलब जो न्यूट्रिशन है और फूड में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। वाओ, फैंटास्टिक। तो कितने लोगों ने ऑफर एंजॉय किया 3 डेज का? एब्सोल्यूट ऑफर, यस, अमेजिंग ऑफर। कितने लोगों ने एंजॉय किया? मैं तो यहाँ देख पा रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा कोरियर पूरा अहमदाबाद शिफ्ट हो गया है। सो कैमरे में पूरा स्क्रोल करके देख रही हूँ, हमारे बच्चे मतलब फुल टू बिजी है, और आज नाइट भी वर्क करेंगे। जितने भी ऑर्डर्स लगेंगे आज नाइट में ही पैक होके कल सुबह तक रिलीज भी हो जाएंगे। तो आज रात में 12 बजे तक का आपको टाइम है, तो 12 बजे से पहले तक सारे ऑर्डर्स आप लगा लीजिए, क्योंकि देखिए अभी मंथ एंड भी आ चुका है। तो जितना ज्यादा आप प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा आपका जो नेक्स्ट दिसंबर में चेक आने वाला है उसमें वर्ड्स ऐड होके आ जाएंगे आपको। तो इसीलिए जितने ज्यादा आप लोगों को प्रमोट कर सकते हैं टीम में, सभी को आज का ऑफर प्रमोट कीजिए, क्योंकि आज ऑफर का लास्ट डे है। रात में 12 बजे तक रहेगा, 12 बजे के बाद में फिर यह ऑफर आपको वैलिड नहीं रहेगा। ओके, यस सर। तो कोई भी मिस मत कीजिए, ऑफर कंपलसरी। अपना अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, अपने अपने डाउनलाइंस को भी प्रमोट कीजिए ऑफर लेने के लिए। ओके, कितने लोग ब्रांड न्यू सुपरवाइजर्स है, फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग में? तो यहाँ पे देखिए, मैं फर्स्ट चीज आप सभी को ये बताऊंगी कि रूट कॉजेस क्या है अनहेल्दी लाइफस्टाइल की। कितने लोग सुनने के लिए रेडी हैं? कितने लोग बुक एंड पेन लेके बैठे हैं? क्योंकि जब हमारे साथ कोई बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, या जो भी हमारे पास सुपरवाइजर बनने के लिए आ रहे हैं, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में और हेल्दी लाइफस्टाइल में हमको डिफरेंस बताना है। तो ये डिफरेंस आप लोग कैसा लिखेंगे? एक पेज पे आप लिख लीजिए। सो एक पेज पे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक पेज पे हेल्दी लाइफस्टाइल लिख लीजिए, ताकि आपके नीचे अगर कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनको आप एक्सप्लेन कर सके क्लियरली। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, उसके कॉजेस क्या है, ये थोड़ी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे देखिए, रियलिटी ऑफ अवर डेली डाइट। कितने लोग ये मानते हैं कि अगर घर में एवरी डे हाफ बॉइल्ड फूड बना के अगर हम फैमिली को देंगे तो कितने फैमिली मेंबर्स खाएंगे? मेरे ही घर में मेरे ही फैमिली मेंबर्स वैसा फूड खाएंगे नहीं, बगैर नमक बगैर मिर्ची के। अगर वाटर में मैं उनको उबाल के खाना दूंगी एवरी डे, तो बोलेंगे आपके खाने को, आपको किचन को नमस्ते, मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगा। खाने में क्या चाहिए हम सभी को? सॉल्ट, शुगर, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, हेवी वाला फूड हम खाना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि अगर बगैर मिर्ची बगैर नमक और बगैर मसाले के अगर हम खाना पकाएंगे तो हमारे फैमिली में कोई खाएगा नहीं। तो ये सारी चीजें हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, हमको चाहिए कितना? उससे डबल टिबल रेट में हम एवरी डे कंज्यूम कर रहे हैं।
और बाहर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। आज जो लाइफ हम जी रहे हैं, ये साथ साथ में जो खाना हम खा रहे हैं, जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, और जो स्ट्रेस एवरी डे का हम ले रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे जो फ्यूचर है उस पे इफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो हमारा बॉडी है, जो हमारा सर से लेके पैर तक बॉडी है, इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि हम बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, डू वी ड्रिंक चाय? कितने लोगों को पसंद है? मैं जब वेलनेस इंडस्ट्री में नहीं आई थी, तो एवरीडे मॉर्निंग, सुबह सुबह मेरी और हमारे सास की पहले बनती थी चाय। उसके बाद में ही हम किचन में दूसरा काम स्टार्ट करते थे। तो चाय बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं। अभी वेलनेस इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी खुद की चाय है। तो यहाँ पे देखिए, पर डे इंडियन पीपुल मिनिमम मिनिमम 3 बार चाय पीते हैं। अभी तो सर्दियां चल रही है, पूछिए ही मत। जब भी ठंड लगी, जब भी मूड हुआ, चलो एक कप चाय बनाओ और पी जाओ। यहाँ पे देखिए, जो एक कप चाय हम लेते हैं, उसके अंदर 105 किलो कैलोरीज होते हैं। अगर हम 100 ml चाय अगर ले रहे हैं, तो उसके अंदर 105 किलो कैलोरीज हो रहे हैं। वही 3 चाय दिन में देखेंगे तो 315 किलो कैलोरीज हो रहे हैं। वो भी चाय की क्वांटिटी पे आपको ये मेजरमेंट्स डिपेंड करेंगे। और यहाँ पे देखिए, पर वीक अगर एक दिन का अगर हम हिसाब लगाए, 315 कैलोरीज हम सिर्फ चाय के थ्रू ले रहे हैं। 1 वीक में अगर 3 कप्स के इससे हिसाब लगाएंगे, 2205 कैलोरीज सिर्फ हम चाय के थ्रू ले रहे हैं। और पर मंथ में 8820 किलो कैलोरीज सिर्फ चाय के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे मैं कैलोरीज क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बॉडी जो है ना, जो भी हम फूड खाते हैं, वो कैलोरीज में काउंट करती है। तो कितने कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हो और कितने कैलोरीज आप एवरीडे बर्न कर रहे हो, इसका हिसाब हमको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा टिपिकल ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह चाय तो हो गई, उसके बाद में जो हमारा इंडियन टिपिकल ब्रेकफास्ट आता है, इडली, डोसा, वड़ा, पूरी। अभी हमारे हैदराबाद में तो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट होता है। जो हैदराबादी लोग हैं उनको पता है सुबह सुबह कितना हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 4 इडली, सांभर, चटनी वगैरह लेंगे, तो 800 to 1000 किलो कैलोरीज हम ब्रेकफास्ट में इंटेक कर रहे हैं। मैं एक चीज यहाँ बता देती हूँ, बड़े बड़े वर्ड्स में लिख लीजिए। जो विमेन है, विमेन पर डे 1800 किलो कैलोरीज खाना चाहिए, और मेन पर डे 2000 किलो कैलोरीज तक ही खाना चाहिए। तो अभी सोचिए, अगर चाय में ही हम 300 कैलोरीज खा लिए, ब्रेकफास्ट में 1000 कैलोरीज खा लिए, 1300 किलो कैलोरीज तो यहीं पे हो गए। व्हाट अबाउट लंच, डिनर और जो मिड मील स्नैक्स होता है, उसका क्या? यहाँ पे देखिए, जो हमारा लंच होता है, 1200 to 15 किलो कैलोरीज हम इंटेक कर रहे हैं। कैलकुलेट कीजिए कि हम एवरीडे कितने कैलोरीज खा रहे हैं, और कितने कैलोरीज हमारी बॉडी मांग रही है, और कितने कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं। और डिनर तो पूछिए ही मत, सेम। हम डिनर में कम खाना नहीं खाते, पूरे दिन की थकान चले जाती है। मतलब फुर्सत का जो खाना हम खाते हैं ना, मतलब अच्छे से बैठ के पेट भर के, वो खाना होता है रात का ही। क्योंकि सारा काम वाम सब खत्म होता है, बॉस की टेंशन खत्म हो जाती है, सब टेंशन खत्म होता है, बस खाना और सोना होता है। तो डिनर में भी 1200 से लेके 1500 किलो कैलोरीज हम इंटेक कर रहे हैं। और बीच में स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिला के 4000 to 5000 किलो कैलोरीज पर डे हम इंटेक कर रहे हैं। लेकिन हमारे बॉडी को, मेन विमेन को कितना चाहिए, वो एक बार आप देखिए। ओके, और कितने लोगों को ये खाना पसंद है अनहेल्दी फूड? जो मैंने क्रेविंग बताई ना, लंच एंड डिनर के बीच में जो गैप होता है ना, 4 से 6 बजे का, इतना मतलब भयानक भूख होता है वो, कि वो टाइम में कुछ भी मिले बस खा के वो भूख मिटा देना है, ऐसा चलता है। तो कितने लोग मतलब स्नैक्स वगैरह कैरी करते हैं, हेल्दी स्नैक्स वगैरह कैरी करते हैं? मुझे जितना पता है, कोई भी हेल्दी स्नैक्स वगैरह कैरी नहीं करते। जब भी ऑफिस के बाहर निकल जाओ, या अगर आपका कुछ बिजनेस है उससे बाहर निकल जाओ, तो हमको चारों तरफ ये चाट, पिज्जा, बर्गर, समोसा, मिर्ची, ये सारी चीजें दिखेंगे, और कुछ ना कुछ हम खाने
लग जाएंगे। और आज का हमारा लाइफस्टाइल तो पूछे ही मत, ये सारे लोग देख कर रहे हैं ना। पहले के जमाने में अगर 4 लोग इकट्ठा होते तो एक दूसरे से बात करते थे। अभी अगर फैमिली में 5 लोग हैं, एक जगह बैठे हैं, तो हर किसी के पास एक एक मोबाइल है। सारे लोग मोबाइल में घुसे हैं, कोई भी एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहा। लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है, तो कहाँ से हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। पहले के जमाने में छोटे बच्चे बाहर एक बार स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए बाहर चले गए, उनको पकड़ के लाना पड़ता था खाना खाने के लिए और सुलाने के लिए। अभी के बच्चे घर के बाहर ढकले तो भी नहीं जा रहे, छुट्टियों में तो मतलब बिस्तर और फोन, ये चीज हो चुकी है। तो ये बहुत डेंजर है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट प्लीज। सो यहाँ पे देखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू रेस मेक मेन हेल्दी वेल्दी एंड विश। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? कितने लोग मुझे ये बताइए 6 से 7 बजे के बीच में डिनर कर लेते हैं और 9-10 बजे तक सो जाते हैं? मेरा तो रूल यही है, दुनिया इधर की भी उधर हो जाए, और जितने भी लोगों ने मुझे लाइव देखा है उनको पता है मैं जल्दी खाना खाती हूँ और 10 साढ़े 10 तक मैं सो जाती हूँ और सुबह जल्दी उठती हूँ। तो मेरा ये टाइम टेबल कभी चेंज ही नहीं होता, क्योंकि मैं मेरे हेल्थ के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तो जितना जल्दी खाएंगे और जितना जल्दी सोएंगे और जितना जल्दी उठेंगे, हमारा बॉडी उतना ही एक्टिव रहेगा, उतना ही हेल्दी रहेगा। कितने लोग अकॉर्डिंग टू बॉडी पानी पी रहे हैं? लेस वाटर इनटेक कितने लोग कर रहे हैं? अभी तो सर्दियां हैं, पानी तो मतलब याद ही नहीं आता। इसके लिए मैं जहां पे भी बैठूं तो मेरा बॉटल कैरी करती हूँ, ताकि ये सामने रहेगा तो मुझे याद आएगा हाँ मुझे पानी पीना है। अगर सामने नहीं रहेगा तो मुझे याद नहीं आएगा कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में प्यास लगती ही नहीं है। जब भी खाना खाते हैं तब 1 गिलास पानी पी लिया, दैट्स फिनिश। सो दिन में 3 से 4 गिलास पानी पी लिया, हो गया। अगर मेरा वेट 60 kg है तो मुझे 3 लीटर पानी एवरीडे कंज्यूम करना ही करना है। अगर मेरा 80 किलो वेट है तो मुझे 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, इंटरनल बॉडी क्लीन करने के लिए। अगर हम कम पानी पियेंगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। और ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। कुछ लोग शौक के लिए बहुत पीते हैं, कुछ लोग गम में पीते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में आके पीते हैं। सारी चीजें मिक्स है इसके अंदर। सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी बहुत मेजर प्रॉब्लम आज क्रिएट कर रहा है। और पोल्यूशन तो पूछे ही मत, दिखेगा नहीं। एयर पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, इतना ज्यादा हो चुका है अभी। थैंक गॉड यहाँ हमारे हैदराबाद में तो हम खुली सांस अच्छे से ले सकते हैं। जब मुंबई और दिल्ली में जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मतलब कहाँ आ गए, बिल्कुल सांस ही नहीं चल रही। मैं मतलब वो फेस कर चुकी हूँ। दिल्ली और मुंबई का में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, सांस लेने के लिए भी मुझे तकलीफ हो रही थी वहां पे। तो वैसा पोल्यूशन आज, वैसे पोल्यूशन में आज हम जी रहे हैं। सोचिए हमारा इंटरनल बॉडी होगा क्या अगर ऐसे पोल्यूशन में थोड़े दिन कोई चीज हम वहां पे रख देते तो ब्लैक हो जाती, तो हमारा ऑर्गन्स क्या बोल रहे होंगे सोचिए। और खाना तो मतलब भाई झुक के नमस्ते करना चाहिए। इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स और इतना ज्यादा केमिकलाइज्ड फूड हम खा रहे हैं, किसी की हद ही नहीं। क्योंकि हमको फूड कैसा चाहिए दिखने में? फ्रूट ले लीजिए या वेजिटेबल ले लीजिए, सुंदर दिखना चाहिए, तभी हम उसको खरीदते हैं। खरीदते हैं नहीं खरीदते? एग्री और नॉट? मैं भी यही करती हूँ, बाहर जाके मुझे जो भी चीज फ्रेश दिखी, अच्छी दिखी, उसको मैं परचेस कर लेती हूँ। अगर मुझे थोड़ी कोई भी चीज सब्जी में रहने दीजिए, फ्रूट में रहने दीजिए, खराब दिखी तो मैं इसको खरीदूंगी नहीं। तो ये सारा केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स का प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग जो भी खरीद रहे देख समझ के लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ओबेसिटी, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल अगर हम जिएंगे, ये भाई साहब तो आएंगे ही आएंगे ना हमारे पास। आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए? हम हेवी फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, देर से सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, तो ओबेसिटी का तो इनविटेशन आना ही आना है। ओबेसिटी मेजर प्रॉब्लम बन चुका है आज मार्केट में। छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक भी ओबेसिटी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आज भी मुझे मेरे जो पुराने कस्टमर्स है या फिर पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो लोग बोलते हैं मैडम एक कस्टमर आए हैं मेरे पास 60 इयर्स है, इनको वेट कम कराना है, इनको क्या दे? ये हालत हो चुकी है। मैडम छोटा बच्चा है 7 साल का है, इतना वेट है, इनको क्या दे? परसों वो वारंगल में एक प्रोडक्ट हमने भिजवाया, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कॉल किया, 14 इयर्स का बच्चा है, 80 किलो वेट है,
सोचिए बच्चे ऐसा क्यों तैयार हो रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल देखिए क्या हो रहा है। जब मैं छोटी थी, आप छोटे थे, जो भी मतलब 80s में पैदा हुए हैं, हम लोग क्या करते थे, खाते थे और बाहर जाके खेल के फिर घर को आते थे। हमारे बच्चे कर रहे हैं क्या? जिम को अगर एडमिशन भी दिलाओ तो उधर भी नहीं जा रहे, रोप दिलाओ तो भी वो रोप कहीं पे तो भी पड़ा रह रहा, बाहर का एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। स्कूल में जो स्पोर्ट्स खिलाते हैं वो भी मतलब बच्चों को पूछा जाता है यू आर यू इंटरेस्टेड और नॉट करके। तो ये चीज चल रही है देखिए, बच्चे में और पाव में कुछ डिफरेंस ही नहीं है। दिख रहा है क्या? जब मैं फर्स्ट टाइम देखी तो मैं कंफ्यूजन थी क्या है ये करके, मैंने गौर करके देखा तो बीच में बच्चे का हाथ है। तो ऐसी हालत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे दिखने में क्यूट दिखते हैं, बहुत प्यार करने का इनको मन करता है, लेकिन ये बच्चे आगे चल के इनका जो फ्यूचर है बहुत डेंजर में होता है। यस, देखिए चाइल्डहुड ओबेसिटी अगर हम केयर नहीं करेंगे बच्चों को, वो लोग अडल्ट ओबेसिटी का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। छोटे छोटे एज में बेचारों को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आ सकती है। बच्चों को बचपन से ही हमको गाइड करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना उनको वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, बाहर जाके खेल कूद के आना है। बच्चों को बचपन से ही हम प्रोटेक्ट करेंगे तो उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, नहीं तो कम एज में बहुत सारे बीमारियों को वो झेल सकते हैं। इवन बीपी, शुगर, थायराइड, नी पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें आ सकती है। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रेटर द वेस्ट लाइन शॉर्टर द लाइफ लाइन, कितने लोग इसको मानते हैं? पहले के जमाने में जितना ज्यादा पेट रहता था ना, रे बड़ा सेठ है, खा खा के पेट बड़ा है, ऐसा बोलते थे। अभी जितना ज्यादा बड़ा पेट है उतने बीमारियां उनको आ सकती है, क्योंकि जो हमारा मिक्शनरी है, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर वो चीज हमारे पेट में ही है। किसी को ऐसा है क्या हार्ट यहाँ पे है, किडनी यहाँ पे है, लिवर यहाँ पे है, ऐसा है क्या? हर किसी का, मेन रहने दीजिए वुमेन रहने दीजिए, हर किसी का बॉडी एक जैसा ही बना है। जो इंटरनल पार्ट्स है वो सारे कुछ पेट में ही रहते हैं। अगर पेट के ऊपर फैट जमा हो गया, एक 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 एक, एक हेल्थ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपके ऑर्गन्स ही प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। तो वो जो हॉर्मोन्स रिलीज करना है और जो एक्टिव जो चीजें करनी है वो कैसे कर पाएंगे, मुझे बताइए? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एवरी 10 kg वेट अगर हम ज्यादा लेके फिर रहे हैं बॉडी में, तो जो हमारा हार्ट है 1050 टाइम्स एक्स्ट्रा काम करता है। सोचिए अगर हम 20 किलो ओवर वेट है तो हमारे हार्ट को, हमारे सारे ऑर्गन्स को हम कितना काम लगा रहे हैं। तो ये चीज हमको देखना जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी जितना ज्यादा हम वेट बढ़ाएंगे उतना हमारे ऑर्गन्स को काम कराएगा, और जितना ज्यादा हम आइडियल वेट में रहेंगे हमारे ऑर्गन्स भी उतने ही सेफ रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। या 1 second एवरीवन। चेंज नहीं हो रहा, क्यों आवाज नहीं आ रही? Okay. मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? यस मैम, यस यस। ग्रेट ग्रेट, ओके। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, स्पेशली इंडिया में क्यों ये कॉमन प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुके हैं। फर्स्ट ओबेसिटी है, और हियरिंग लॉस है, हेयर लॉस है, बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, थायराइड है, फीमेल्स में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, पीसीओडी का प्रॉब्लम आ रहा है, लो एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं, जॉइंट पेन आ रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं अगर हम हमारे बॉडी को थोड़ा सा अच्छा न्यूट्रिशन दे और एक्सरसाइज, वॉकिंग करे और आइडियल वेट में रहे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। तो ये चीजों को हमको फॉलो करना है, नहीं तो ये सारों का इनविटेशन आ जाएगा बहुत जल्द। ओके, लेट अस, यस नेक्स्ट सर। यस, सो वेलनेस एंड न्यूट्रिशन क्या है या हम नेक्स्ट देखेंगे। नॉर्मल लाइफस्टाइल तो आप देख चुके हैं कि हमारे लाइफस्टाइल
किस तरह से है और हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फैमिली को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, हमारे बच्चों को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, और जो टीम हमको आ रही है, जो कस्टमर्स हमको आ रहे हैं, उनको हम कैसे गाइड कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये हम बता सकते हैं। ओके, यस सर, नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपके पास भी ऐसे कई लोग आए होंगे, वो बोले होंगे मैडम मेरे मदर फादर ओवरवेट है, ओबेसिटी में है, इसके लिए मैं भी ऐसा हूँ गोलू मोलू सा। कितने लोगों ने सुना है? अब मुझे ये बताइए, जो घर में खाना बनता है, जो मम्मी डैडी ने, जो मम्मी ने पकाया वही खाना पापा ने खाया, और वही खाना वही बच्चे ने खाया, तो वही खाना खा खा के पेरेंट्स ओवरवेट हो रहे हैं, बच्चे नहीं होंगे क्या? बताइए। 100%। हेरिडिटी सिर्फ 30% रहती है, 70% जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड होके रहता है, चाहे वो ओबेसिटी रहने दीजिए, बीपी रहने दीजिए, शुगर रहने दीजिए, या कोई भी प्रॉब्लम रहने दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास आके कोई बोलते हैं क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ओवरवेट है इसके लिए मैं भी ऐसे ही हूं, तो उनको आप ये चीज समझाइए। बचपन में जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स जो खाना खा खा के मोटे हुए हैं, वही खाना आपको भी उन्होंने खिलाया, इसकी वजह से आप भी ओवरवेट ओबेसिटी कैटेगरी में आए हैं। अगर आप थोड़ा सा आपका फूड हैबिट्स चेंज करेंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो आराम से आप वेट लॉस कर सकते हैं। हेरिडिटी सिर्फ 30% की होती है, 70% फूड एंड न्यूट्रिशन ही होता है। नेक्स्ट प्लीज। वाह, कोई पेड़ पौधे जैसा लग रहा है ना? क्या है बता सकते हैं? ये हमारे बॉडी का ही एक पार्ट है जिसको हम विले कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हेल्दी विले है और ये खराब विले है। ये विले खराब क्यों हो जाता है? इसके दो कारण हैं। जो हम खाना खाते हैं, मतलब हेवी ऑयल वाला खाना रहने दीजिए या प्रोसेस्ड फूड रहने दीजिए। पहली बात तो ये विले का काम क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं ये हमारे फिंगर्स की तरह होता है, इस तरह से फिंगर्स की तरह इंटेस्टाइन में होता है। जो जो भी हम खाना खाते हैं ये फिंगर्स के बीच में से वो पास ऑन होता है। तो ये जो भी उसमें न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जर्व करके बॉडी तक पहुंचाने का इसका काम है। अगर आपका विलय हेल्दी है और जो इंटेस्टाइन में रहता है हेल्दी विलय है, तो सारा न्यूट्रिशन अच्छे से ऑब्जर्व करके आपके बॉडी तक ये पहुंचा देगा। अगर आपका विलय खराब है, बॉडी का विलय अगर इस तरह से हो गया है, खराब हो गया है, चपटा हो गया है, तो सारा न्यूट्रिशन इसके ऊपर से जाएगा। हमारे विले को ये चीज समझ में नहीं आएगा कौन सा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करना है और कौन सा वेस्टेज में डाल देना है, कौन सा फैट ऑब्जर्व करना है और कौन सा वेस्टेज में डाल देना है, उनको समझ में नहीं आता। इसकी वजह से दो कारण होते हैं, कुछ लोग अंडरवेट हो जाते हैं, कुछ लोग ओवरवेट हो जाते हैं। जो लोग अंडरवेट होते हैं उनको कितना भी खाना खाने दीजिए, बॉडी को लगता नहीं है, पूरा वेस्टेज में चले जाता है। और जो वे ओवरवेट हो रहे हैं उनको क्या होता है, पूरा जो कुछ भी है बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है और फैट में कन्वर्ट करके उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे ओवरवेट लोगों को देखिए, खाने में कम खाएंगे लेकिन वेट बढ़ता ही जाएगा उनका, क्योंकि उनका विलय खराब है। तो फर्स्ट उनके विलय के ऊपर काम करना पड़ेगा, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाके उनका वेट लॉस होगा और फैट लॉस होगा। ओके, तो कितने लोगों ने ये स्लोगन सुना है? मेरे मम्मी डैडी बचपन में बोलते थे, अभी मैं तो नहीं बोल रही हूँ मेरे बच्चों को। आप में से कितने लोग बोल रहे हैं आपके बच्चों को, एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे? कितने लोग बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोल रही हूँ मेरे बच्चों को। पहले जमाने में मतलब टीचर्स भी बोला करते थे, डॉक्टर्स भी बोला करते थे, पेरेंट्स भी बोला करते थे। अभी हम बोल रहे हैं क्या? किसी डॉक्टर के मुंह से भी हम ये नहीं सुन रहे, क्योंकि 1985 में अगर एक एप्पल अगर हम खाते थे तो उसमें पूरी एनर्जी, पूरा न्यूट्रिशन उसमें हुआ करता था। जो केमिकल्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल के स्टोर कर रहे हैं, 2010 में एक एप्पल का न्यूट्रिशन 5 एप्पल में डिवाइड हो गया। 2021 में 10 एप्पल में डिवाइड हो गया। अभी 2025 चल रहा, अभी 2026 आने वाला है। सोचिए अगर एक एप्पल का न्यूट्रिशन चाहिए, कितना एप्पल खाना पड़ेगा? पॉसिबल है ये चीज खाने के लिए? पूरा दिन तो हम एप्पल एप्पल खा नहीं सकते। ओके, और भी चैलेंजेस क्या है? तो ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग मेथड हमारा बहुत चेंज हो चुका है।
जब मैं छोटी थी और मैं कभी मेरे छुट्टियों में नानी के या दादी के गांव जाती थी, वो लोग घर के लिए जो अनाज चाहिए खुद का खेती बाड़ी करके वो साल भर का अनाज पूरा इकट्ठा करके वही वो लोग खाया करते थे। और हर घर में ये हुआ करता था। और जो खेतों में खाद भी डाल रहे हैं ना, जो गाय भैंसों का वेस्टेज होता है, जो भी कचरा होता है, उनका खुद का एक वो होता था, जगह जहां पे वो लोग वो डंप करते थे और उसका ही खाद बना के खुद के खेतों में लेके जाके डालते थे। तो ये चीज होती थी पहले, नेचुरल ग्रोइंग होती थी। अभी हो रही है क्या, मुझे बताइए? पूरा केमिकल फर्टिलाइजर्स पूरा डाल के पका रहे हैं, और स्टोरेज बहुत डेंजर हो चुका है। और कुकिंग तो पूछे ही मत, पूरा डीप ऑयल में फ्राइड मसाला। टेस्टी फूड जब तक हम फैमिली को बना के नहीं देंगे, फैमिली खाएगी नहीं। अगर बगैर नमक मिर्ची के खाना खिलाएंगे तो वो खाना वैसे ही रह जाएगा, कोई खाएगा नहीं। तो ये चीजें हमको चेंज करनी है। आज का लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं ना। स्ट्रेस है, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक स्ट्रेस है। स्ट्रेस हुआ तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हेडेक होता है। हेडेक हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, चाय कॉफी ही ध्यान में आता। अगर वो पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगता, बहुत सारे लोगों को चाय कॉफी पीते, या ज्यादा ही स्ट्रेस है अल्कोहल कंज्यूम करते, स्मोकिंग करते। ये सारे रिजल्ट्स हमको ओवरवेट एंड ओबेसिटी में आ रहे हैं। और मीठा तो पूछे ही नहीं, लाइफ में कोई आए तो भी मीठा खाते, लाइफ से कोई गए तो भी मीठा खाते, ट्रेंड बन चुका है। और डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, तो नंबर वन कंप्लेंट जो डॉक्टर के पास जा रही है फैटिक। 70% डॉक्टर्स विजिट हो रहे हैं पूरे डाइट रिलेटेड कंडीशंस को लेके। और डॉक्टर्स खुद हमको ये बोल रहे हैं, अगर आपका डाइट अगर आप सही करोगे, 50% जो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स है उसको आप खुद क्योर कर सकते हैं। ये चीज आप ही के हाथ में है। अगर आप थोड़ा सा डाइट चेंज करोगे और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स है खुद से ही आपके बॉडी में खत्म हो जाएंगे। आपको डॉक्टर के पास तक भी आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अबाउट आवर फूड क्वालिटी। यस, तो कितने लोग ये मानते हैं पहले के जमाने में जो अनाज था और आज के जमाने में जो अनाज है उसमें कितना डिफरेंस आ चुका है। पहले के जमाने में अगर 100 ग्राम फूड अगर खाते थे तो उसके अंदर 50% एनर्जी और 50% न्यूट्रिशन बॉडी को मिला करता था। और वो 50% एनर्जी भी खेती बाड़ी करके, कुएं तक जाके पानी लेके आके, मैन्युअली कपड़े धो के, मैन्युअली बर्तन धो के, मैन्युअली हर वो चीज करके वो एनर्जी खर्च कर देते थे। अगर जर्म्स है, कहीं बाहर जाना है, पैदल जाते थे, बाई वॉक जाते थे, या साइकिल लेके वो लोग जाते थे। अभी मुझे घर से लेके 1 किलोमीटर दूर भी कहीं जाना है तो मैं किसी ना किसी व्हीकल का सहारा लेके जाऊंगी। मुझे चलना होता नहीं, 1 किलोमीटर कौन जाके आएगा, ऐसा हो रहा है। आज का जमाने में जो हम फूड खा रहे हैं, अगर 100 ग्राम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर 10% न्यूट्रिशन और 90% एनर्जी है। और वो 90% एनर्जी भी हमारी लाइफस्टाइल तो आप सभी को पता है। घर के बाहर जाते कि गाड़ी की चाबी साथ में लेके जाते, उसी से जाते उसी से आते। अगर हमको आधे किलोमीटर दूर भी जाना है तो एनर्जी खर्च कहाँ हो रही है, मुझे बताइए। तो ये चीजें हैं, ओवरवेट ओबेसिटी का प्रॉब्लम हमको बन रही है। जो 5 पिलर्स है लाइफ टाइम हमको हेल्दी रहने के लिए, कितने लोग जानना चाहेंगे? यस, ये 5 पिलर्स अगर हम स्ट्रांगली फॉलो करेंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम हमको आएगी नहीं। जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई भी प्रॉब्लम हमको आएगी नहीं। तो देखेंगे क्या है 5 पिलर्स। यस, नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें आप सभी को पता है ना। क्या है वो 5 पिलर्स? पानी हम लोग पी रहे हैं, लेकिन कितना पीना है पता नहीं, मर्जी में आए जैसा पी रहे हैं। हमारा जो डेली का वाटर इंटेक है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट्स हमको लेना जरूरी है, एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। ये चीजें अगर हम करेक्टली फॉलो करेंगे ना, तो हमको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी नहीं। फर्स्ट है वाटर। कितना वाटर पीना चाहिए? जो हमारा बॉडी है 60% मेड अप ऑफ विथ वाटर। पानी से कैसे मैडम? कांटे के तो खून निकलेगा। जो भी हमारे बॉडी में लिक्विड पार्ट है वो सारा कुछ आपको मतलब वाटर में ही काउंट होगा। तो 60% हमारा बॉडी में लिक्विड है और 40% बोन्स है, मसल्स है, फैट है। तो ये सारी चीजों को एवरी 20 kg ऑफ वेट को 1 लीटर पानी हमको देना ही देना है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे
तो इंटरनल बॉडी हमारा क्लीन नहीं होगा। इंटरनल बॉडी अगर क्लीन नहीं हुआ, टॉक्सिन्स जमा होके आगे चल के बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इवन कैंसर भी कॉज हो सकता है। ओके, अगर हम बाहर मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी हम लोग बॉटल कैरी नहीं करते। कितने लोग बॉटल कैरी करते? मैं तो कैरी करती हूँ, मेरी एक आधी लीटर की बॉटल है। कहीं पे भी घर से बाहर निकलो, कंपलसरी वो बॉटल मेरे पास रहता ही रहता है। करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बाहर मार्केट में जाते हैं, ये सारी चीजें दिखते हैं हमको, चाय कॉफी दिखता, कोल्ड ड्रिंक दिखते, ये सारी चीजें दिखती है। ये कंज्यूम नहीं करना है, ये पानी में हमको काउंट होता ही नहीं है। ये पूरे हाई कैलोरी प्रोसेस्ड फूड है, इसको नहीं लेना है हमको। अगर हम पानी कम पिएंगे तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद भी थोड़ी देर के बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाती। भूख भी हमको दो तरह की रहती, पानी की भूख रहती और खाने की भी भूख रहती। पानी अगर हम कम लेंगे तो हमको एनर्जी लेवल ड्रॉप दिख सकते हैं, तो पानी बराबर पीजिए। भूख फील हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दो तरह की भूख होती है। अगर आपको भूख लगी तो पहले एक गिलास पानी पीजिए, अगर उससे भूख मिट गई समझ लेना ये पानी की भूख है। पानी पीने के बाद भी आपकी भूख नहीं मिटी तो जब आप जाके कुछ खाइए, आपको समझ में आ जाएगा। सो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है? मैडम, सुबह सुबह मैं स्टीम्ड इडली लेता हूँ, बगैर ऑयल के डोसा में कंज्यूम करता हूँ, ऐसा वाला फूड में खाता हूँ, ऐसा वाला फूड में खाता हूँ। कितने लोग खा रहे हैं बताइए? हमको खाना चाहिए ऐसा वाला फूड। कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं? कितने लोग ऐसा नाप तोल के खाना खा रहे हैं? मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जो भी हमको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनता है वो हम खा लेते हैं, लंच में जो भी बनता है वो खा लेते हैं। ना ही हमारे लंच में हम ये देखते हैं कि उसमें प्रोटीन है, फाइबर है, या हेल्दी फैट्स है या नहीं है, कोई भी हम चेक नहीं करते। जो भी दाल चावल रोटी सब्जी मम्मी ने बनाया या वाइफ ने बनाया या बहन ने बना दिया, उसको हम खाते हैं, हमारा पेट भर गया तो बस है। लेकिन बॉडी क्या मांग रही है? देखिए, हमारे बॉडी में जो है ना 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको एवरी डे जो रिक्वायर्ड है 114 डिफरेंट न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। 114 न्यूट्रिशन हमको मिलेंगे कैसे? अगर एवरी डे 7 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 9 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, 39 टाइप्स ऑफ हर्ब्स अगर हम खाएंगे, जैसे कि हर्ब्स यानी कि काजू बादाम अखरोट ये होते हैं ना, अगर ये हम 39 टाइप्स के खाएंगे, तब जाके हमारे बॉडी को 114 डिफरेंट न्यूट्रिशन मिलेंगे। कितने लोग एवरीडे फ्रूट खा रहे? वेजिटेबल्स तो ठीक है, हम लोग एक आधा टाइम एक वेजिटेबल दिन में खा लिया है, 2 वेजिटेबल दिन में खा लिया है, तो दैट्स इनफ। फ्रूट्स हम लोग कब खाते बताए? जब हम बीमार पड़ जाते, जब हम फास्टिंग में रहते। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फास्टिंग के लिए नहीं है, और जब हम बीमार पड़ जाए उसी के लिए नहीं है। जो भी एवरीडे सीजनेबल फ्रूट है कंपलसरी हमको खाना है। हमारी बॉडी को और क्या चाहिए? व्हाट डज अवर बॉडी नीड्स? हमारे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हेल्दी फैट्स आते हैं, और माइक्रो में यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स को खाना चाहिए, जैसे हमारा आई है विटामिन ए चाहिए, जैसे हमारा हेयर है बायोटीन चाहिए। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, वो हमको कहाँ से मिलते हैं ये देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सो यहाँ पे देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन? व्हाट डू वी नीड? रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी को? तो ये सारी चीजों से हमको प्रोटीन मिलता है, लेकिन साथ ही साथ फैट भी आ जाता है। 30% ऑफ डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को। ये सारी चीजों में मिलता है, लेकिन इसके साथ फैट भी आता है, तो ये चीजें हमको देख के कंज्यूम करना है। नेक्स्ट सर। सो यहाँ पे देखिए प्रोटीन करता क्या है। जो हमारे बॉडी में जो ये मसल है, बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ के देखिए, किसी का मसल स्ट्रांग होता है, मतलब घट होता है स्किन, किसी का स्किन पिलपिला होता है, नरम होता है। इसका मतलब उनके बॉडी में मसल की कमी हो रही है। मसल तो है लेकिन स्ट्रांग मसल नहीं है। तो प्रोटीन हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, हमारे बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब स्ट्रांग रखने का काम करता है। कभी आप जिम कोचर्स को देखिए,
उनका वेट देखिए, कभी 80 kg, 90 kg, 100 kg रहता, लेकिन बॉडी अगर उनका पकड़ के देखेंगे तो कितना स्ट्रांग रहता, वो पूरा मसल बॉडी है। तो प्रोटीन अगर हम प्रॉपर लेंगे तो हमारा बॉडी अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, हमारे बॉडी में हेल्प टू बिल्ड रिपेयर मसल एंड बॉडी में जो नेचुरल एंजाइम्स बनने हैं वो एंजाइम्स बनने का काम भी प्रोटीन ही करता है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो लोगों के बॉडी में ज्यादा मसल है उनको फैट बर्निंग भी ज्यादा होता है, जिन लोगों के बॉडी में फैट ज्यादा है उनको फैट बर्निंग भी कम होता है। मसल अगर ज्यादा है बॉडी में तो 13.4 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ वेट वो बर्न कर पाता है। अगर बॉडी में फैट की मात्रा ज्यादा है, सिर्फ 4.4 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ वेट बर्न कर रहा है। तो सोचिए हमको क्या चाहिए। तो जो जिनके बॉडी में ज्यादा फैट है वो कम खाना खाएंगे तो भी उनको वेट लॉस नहीं दिखेगा, और जो लोग जिनके बॉडी में मसल परसेंटेज ज्यादा है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा खाना भी खाते हैं तो उनको हजम हो जाएगा, वो लोग ओवरवेट ओबेस नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। डेफिशिएंसी क्या, उसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं। फर्स्ट, जो प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बहुत सारे लोगों के नेल्स जो होते हैं ना, थोड़ी मतलब बढ़ के टूट जाते हैं और बढ़ते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी बढ़ा तो कॉर्नर्स टूट जाते हैं। तो इनके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है, तो इनके बॉडी में भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और मैंने मसल का बताया, पकड़ के देखिए, किसी की बॉडी अगर स्ट्रांग है, घट है उनका मसल, तो उनके बॉडी में मसल अच्छा है। अगर पिलपिली बॉडी है तो उनके बॉडी में मसल का परसेंटेज कम है। नेक्स्ट प्लीज। तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हम देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बॉडी को चाहिए। मैडम आप बोलेंगे, मैडम अभी तो स्टार्टिंग में आपने बताया कि कार्ब्स नहीं खाना है। कार्ब्स खाना है, लेकिन कौन से वाले कार्ब्स खाना है। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो डेली बेसिस में हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सारों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कभी देखिए लंच करने के बाद में, जो आपने लंच में दाल चावल रोटी सब्जी अगर ली है, लंच करते सो टाइम में, खाना खाते कि आधे एक घंटे के बाद कितने लोगों को नींद आती। क्योंकि ये क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जाते ही बॉडी में जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी से ग्लूकोज रिलीज करता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करता है तब हमको नींद आने लग जाती है। वही अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर आप खाएंगे, सो ये आपके बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होगा और स्लोली शुगर को रिलीज करेगा, तब आपको जाके कभी भी नींद जैसा आएगा नहीं। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें हमको नहीं लेनी चाहिए। जो एक्सेस कार्ब्स हम खाते हैं वो हमको स्टोर होता है एज अ फैट। तो जितना कम कार्ब्स हम खाएंगे, सिंपल कार्ब्स, उतना ज्यादा हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। फैट भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन कौन सा वाला फैट कितना लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। 30% ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स की जरूरत है। सो अनसैचुरेटेड फैट्स होते क्या है, ओमेगा 3, इट्स अ गुड फैट। जो घर में हम रिफाइंड ऑयल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ये इसमें ओमेगा 6 होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरत नहीं है। हमारे बॉडी के लिए हेल्दी फैट्स चाहिए, वो भी 30% चाहिए। तो जो एवोकाडो ऑयल है, जो घी है, बटर है, ये सारी चीजें हमको हमारे डाइट में यूज करना चाहिए, तभी जाके हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी को मिलेंगे। तो अगर हम प्रॉपर फैट्स नहीं खाते हैं, हेल्दी फैट्स अगर हम नहीं खाते हैं, तो ये सारी चीजों पर इफेक्ट गिरेगा। जैसे हमारा ब्रेन है, मेमोरी है, मूड है, हार्ट है, जॉइंट है, स्किन है, ये सारी चीजों पे उसका इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। जैसे हम गाड़ी घर में लेते हैं तो हर 3 महीने में सर्विसिंग लेके जाके देते हैं। हमारी बॉडी का करेंगे क्या, एवरी डे इसको सर्विसिंग की जरूरत है। हमारे बॉडी को एवरी डे कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज वॉकिंग कीजिए। 1 घंटा हम बोलते हैं, कम से कम 30 मिनट्स तो भी हमको करना ही करना है। नेक्स्ट प्लीज। हाउ यू थिंक इट्स, वैसे ही हमारा डे जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जैसे हम सोचते हैं ना, अगर सुबह 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 आप अच्छा सोच के उठिए,
आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। सोच के उठिए कि आज मुझे इतने का रिटेल करना ही करना है, आज मुझे इतने सुपोसेस बनाने ही बनाने हैं, आज मुझे यहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन देना ही देना है। गुड मूड में उठिए, आपका डे भी अच्छा जाएगा। सुबह सुबह अगर इरिटेटिंग मूड में उठेंगे तो दिन भी हमारा वैसा ही जाएगा, जैसा आप सोचेंगे आपका बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट प्लीज। न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्स आप सभी को पता है। नेक्स्ट प्लीज। यस, न्यूट्रिशन क्यों लेना है, वाई न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी। क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है जो 100 ट्रिलियन सेल से बने हुआ है, हर वो सेल को, हर वो ऑर्गन को न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन प्रॉपर अगर हम लेंगे तो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी, वेदर में कैसा भी वायरस आने दीजिए हम तक आएगा नहीं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए काम करेगा, एंटी एजिंग दिखेंगे, एनर्जी लेवल्स एंड विटालिटी इंक्रीज करने के लिए भी हमको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो छोटे बच्चे रहने दीजिए, बड़े लोग रहने दीजिए। सो हियर वी गो, सॉल्यूशन देखेंगे। रेडी है आप सभी? नेक्स्ट प्लीज। यस, तो ब्यूटीफुल मेली न्यूट्रीकेयर प्रोडक्ट्स इज द सॉल्यूशन। क्योंकि बाहर मार्केट में कोई भी खाना हम नाप तोल के गिन चुन के नहीं खा सकते, इसके लिए सिंपली कैलकुलेटेड फूड अगर हम खाएंगे तो हम लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे। सो व्हाई मेलिन, व्हाई नाउ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि एवरीडे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट अगर आप रिप्लेस करेंगे शेक के साथ तो आपका जो बॉडी है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे बॉडी में सेल्स की एज है 120 डेज है, तो 120 डेज में कुछ सेल्स मर जाते हैं और कुछ सेल्स न्यूली प्रोड्यूस होते हैं। जो न्यूली प्रोड्यूस हुए सेल्स को मॉर्निंग में अगर हम गुड न्यूट्रिशन देंगे तो सेल्स भी हेल्दी रहेंगे, सेल्स अगर हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे। तो प्रोडक्ट्स आप सभी को पता है, तो प्रोडक्ट्स में थोड़ा फास्टली जाती हूँ। सो जो हमारा फर्स्ट मदर प्रोडक्ट है वो हमारा शेक है, जो डिलीशियस 6 फ्लेवर्स में आता है। सो हमारा इसका यूएसपी है नो शुगर एडेड है, शुगर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन शेक पीने के लिए आपको मीठा लगेगा क्योंकि इसके अंदर हमने स्टीविया ऐड किया है। और 21 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर है जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। 9.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 4 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर है। अगर हम इसको वाटर में लेंगे तो 106 किलो कैलोरीज आएंगे, मिल्क में लेंगे तो 200 प्लस किलो कैलोरीज आएंगे। ये प्रोडक्ट कौन कौन ले सकते हैं? जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं वो लोग ले सकते हैं, जो वेट गेन करना चाह रहे हैं वो लोग ले सकते हैं, जो लोग अपनी हेल्थ को अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाह रहे हैं वो लोग भी ले सकते हैं। तो सेम प्रोडक्ट लेना कैसे है, यहाँ पे देखिए। यस, एक स्लाइड पीछे चाहिए सर। जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं 2 टाइम शेक लीजिए, 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स लीजिए, 1 टाइम नॉर्मल घर का खाना खाइए। जो लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं, हेल्थ के लिए लेना चाह रहे हैं, 1 टाइम शेक लीजिए, 2 टाइम हेल्दी फूड खाइए, 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स खाइए। जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं वो लोग 3 टाइम शेक लीजिए, 3 टाइम खाना खाइए और 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स खाइए। नेक्स्ट सर। वाह, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एवरीडे 30% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में। तो ये जो हमारा प्रोटीन पाउडर है, 1 स्पून पाउडर 5 ग्राम का आता है और 6 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन आता है। तो 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून कितना डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप शेक में भी डाल के इसको ले सकते हैं या आप इसको दाल में भी मिला के या सब्जी में भी मिला के आप ले सकते हैं। मिल्क पाउडर है, सो मार्केट में जो भी मिल्क मिलता है उससे 30% लैक्टोज फ्री है। तो बहुत सारे लोगों को लैक्टोज नहीं बनता है और इसके अंदर हमने विटामिन D3 और कैल्शियम भी ऐड किया है। तो आप लुकवार्म वाटर में इसको पाउडर को 3 स्पून पाउडर को 200 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करके आप ऐसे मिल्क भी इसको आप पी सकते हैं। घर में अगर कोई 18 साल के बच्चे हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट जो आइडियल प्लेट मैंने आपको बताया था ये खाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको शेक अगर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। तो एक शेक में आप देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है। 21 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है, 24.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 4 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर है। मिल्क पाउडर में अगर हम ले रहे हैं तो 243 किलो कैलोरीज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। अगर इडली डोसा वड़ा पूरी खा रहे हैं 800 to 1000 कैलोरीज बॉडी में आएंगे। शेक अगर ले रहे हैं विथ ऑल द न्यूट्रिशन 243 किलो कैलोरीज ही ये आपको बन रहा है। नेक्स्ट प्लीज।
वाह। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी अप। सो कितने लोगों को अच्छी एनर्जी चाहिए? आप नॉर्मल पानी में भी उसको मिला के ले सकते हैं, गर्म या ठंडे पानी में। गर्म पानी में लेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये भी हमको 6 डिलीशियस फ्लेवर में आता है। ईच एंड एवरी फ्लेवर मतलब पूछे ही मत, उतना टेस्टी होता है। तो इसको आप गर्म पानी में लीजिए, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए हेल्प करेगा, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा, फैट बर्न करने के लिए भी प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्लीज। सो यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें फॉलो करना जरूरी है। ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तभी जाके हम हेल्दी रहेंगे, हमारे फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर को भी हम सिक्योर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को नॉर्मल फूड में, नॉर्मल लाइफ में और न्यूट्रिशन में डिफरेंस समझ में आया होगा, और आप लोग सभी लोगों ने लिखा भी होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा टॉपिक यहीं पर तक था। बैक टू एमसी। वाह, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है। कौन कौन अंधेरे से उजाले में आ गया? अभी तक अंधेरे में थे, सुपरवाइजर ही बराबर उजाले में आ गए, हम आ गए सब। देखिए, सबके दिमाग में आज एक ही होगा कि सुपरवाइजर मीटिंग है तो पैसा कैसा कमाना है वो बताएंगे, बराबर। सब पैसा देख रहे होंगे। लेकिन आज सबसे पहले टॉपिक क्यों लिया है मैम ने, एक बात समझ लीजिए। जिंदगी की यही रीत है जिसका शरीर फिट है। जिंदगी की यही रीत है, जिसका शरीर फिट है उसी की जीत है। अगर हमें जीतना है तो पहले हमें हमारा शरीर फिट करना पड़ेगा, तभी जाके तो हम जीत सकते हैं, बराबर। तो हमें पहले हमें खाना पड़ेगा, सब जीत मिलेगा, बराबर। समझ में आ रहा है? यस। तो हम अंता मैम को थैंक यू बोलेंगे। सबके पास दिल है, दिल यहाँ क्या नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने मोबाइल के ऊपर। हाँ, लास्ट में हम जोर से बोलेंगे, लेकिन अभी सबको दिल लगाना है। दिल से समझ लेंगे हम किस चीज को समझ में आई ट्रेनिंग आज की। यस, है दिल, दिल है। हमने तो मेल इन न्यूट्रिकेयर को दिल दे दिया, दिल दे चुके सनम, आपने दिया है। यस, वाह, वेरी नाइस। तो देखिए, पहले एक स्टोरी आई थी, एक स्टोरी, बराबर। आप सुपरवाइजर हो, अभी हमने हेल्थ के बारे में जाना है। हेल्थ